डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात पर चुटकी ली है। ठाकरे ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाले को जनता चप्पल मारेगी। ठाकरे या उन जैसे नेता जनता की बात भले करें, लेकिन जनता के मन की सुनता कौन है। ठाकरे ने खुद भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सरकार कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर बना ली। हो सकता है कल को शिवसेना बीजेपी फिर से हाथ मिला लें। गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया था, लेकिन तीनों राज्यों में जोड़ तोड़ से भाजपा ने सत्ता हथिया ली। देश की राजनीति में ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जहां राजनीतिक दलों के लिए जनता की सोच के बजाय कुर्सी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि अधिकांश राजनेताओं के लिए आज सिद्धांत और विचारधारा के कोई मायने नहीं रह गए। पश्चिम बंगाल में दल बदल का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उठापटक शुरू हो चुकी है। कोई नहीं जानता कौन किससे हाथ मिलाएगा। चुनाव के बाद कौन किसके साथ रहेगा, ये भी नहीं पता। सवाल उठता है कि देश की राजनीति इस रास्ते पर क्यों चल पड़ी। राजनीति के मायने सिर्फ कुर्सी हथियाना ही क्यों रह गया। क्या विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया। जवाब देने वाला कोई नहीं। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले राजनीतिक दल भी आज सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आ रहे हैं। पैसे के दम पर सत्ता और सत्ता के दम पर पैसा बनाने का खेल खेला जा रहा है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह भले अलग हैं, लेकिन सत्ता पाने के रास्ते सबके एक से हैं। ऐसे में जनता के चप्पल मारने की बात बेमानी लगती है। राजनीति की त्रासदी यही बन गई है कि जनता के पास सिर्फ वोट है। जनता जिसे हराती है वह सत्ता हथिया लेता है और जिसे जिताती है वह देखता रह जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि राजनीति में नैतिक मूल्यों की गिरावट पर अब कोई सवाल नहीं पूछता। पैसे लेकर दल बदलने पर अब कहीं चर्चा नहीं होती। अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ते देख मौन रहना चुनाव आयोग की भी मजबूरी बनता जा रहा है। अदालतें भी सत्ता के जोड़ तोड़ की तिकड़मों के आगे अपने आप को विवश मानने लगी है। फिर जनता की परवाह कौन करेगा। राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी कथनी और करनी की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। यानी जनता को भरोसा दिलाना होगा कि उनके लिए कुर्सी का महत्व जनता से बढ़कर नहीं है। पाई पैरा चेंज।
महामारी के बारे में मनुष्य जाति ने जो सहा, जो त्रासदियाँ झेली, उनके बारे में अत्यधिक दबाव वाली चिकित्सा प्रणालियों से लेकर राजनीति के बारे में, सरकारी प्रयासों के बारे में, अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर इसके प्रभाव आदि के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ऐसा संकट हमें यह भी बताता है कि हम कैसा समाज हैं। यह हमें बता सकता है कि महामारी ख़त्म होने के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। समाज से हमारा आशय है, हम व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, परिवार, पड़ोसियों आदि के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं। सकारात्मक पहलू यह रहा कि कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और छोटे व्यक्तिगत दानदाताओं ने मिलकर बड़ी मेहनत की। पिछले वर्ष कई लोगों ने भोजन वितरित किया, अभी भी यह जारी है। चूँकि ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसे में कई नवाचार के ज़रिए दान एकत्र कर सिलेंडर्स को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया गया। कुछ ने शवों का अंतिम संस्कार भी कराया। हमें उम्मीद बंधी है कि हम अंततः अपने समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कदाचित 1% या उससे भी कम है। समाज के सुविधा संपन्न वर्ग की प्रतिक्रिया अलग रही है। वे सुरक्षापूर्ण शहरी समुदायों, निजी बंगलों अथवा फार्म हाउसों में रहते हैं। उनका ध्यान अपने और परिवार की सुरक्षा पर ही केंद्रित रहता है। महामारी में उनमें से कुछ ही ने अपने प्रियजनों को खोया। कुल मिलाकर उनकी वित्तीय सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आई। ऑनलाइन सेवाओं को धन्यवाद। छुट्टियां मनाने और पर्यटन को छोड़कर सब उपलब्ध है। ज़्यादातर बाइक सवार युवा लड़के तैयार भोजन, पिज़्ज़ा, विभिन्न उत्पाद और किराने का सामान कम्युनिटी के मुख्य द्वार पर छोड़ जाते हैं। वहां रहने वाले उसे बाद में घर ले जाते हैं। सवाल वास्तव में यह है, अगर सुविधा संपन्न व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो फिर उनका क्या जो ये सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा और जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? कुछ लोग शिकायत भी कर देते हैं कि उनकी सेवाएं मानकपूर्ण नहीं है। यह स्पष्टतः वर्ग विभाजन है। ऐसे लोगों की विशाल आबादी है जो सुरक्षित समुदायों में नहीं रहते हैं। उनके पास सुरक्षित नौकरी नहीं है। एक छोटे मकान में कई लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ संभव नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए न तो उनके पास धन है और न ही अस्पताल में बेड के लिए सिफारिश। इसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। हाँ, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या ग्रामीण, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के दौरान इसमें और इजाफा हुआ है। 1918 के स्पेनिश फ्लू में 1.8 करोड़ भारतीयों की मौत हुई थी। कोविड से मौतों की आधिकारिक संख्या आज 4 लाख से भी
कम है। 1918 की तुलना में 400 में से 1 से भी कम। तब हमारी आबादी आज की 1/4 से भी कम थी। स्टॉप।